अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्रीमती रेवाबेन टिम्बड़िया एवं स्वर्गीय श्रीमान नागरदास जी टिम्बड़िया की स्मृति में उनके पुत्रगण श्रीमान भरत भाई टिम्बड़िया, श्रीमती सुधा जी टिम्बड़िया, परिवार कोलकाता पश्चिम बंगाल एवं श्रीमान कमलेश जी टिम्बड़िया, श्रीमती रूपा जी टिम्बड़िया, परिवार राजकोट गुजरात। ये तो उस मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं जो जिन धर्म पर श्रद्धा नहीं है। अब इसमें सारी बात लागू हो जाएगी। सुनील जी भाई साहब, विज्ञान की चर्चा यही तो है सारी। जिन कथित धर्म में शंका करना, जिनेंद्र भगवान की वचनों में यह बात आ गई है कि मनुष्य गति का जीव सूर्य पर नहीं पहुंच सकता है, और आपने शंका की, भैया मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हो आप। वीतरागी संत हैं, झूठ नहीं बोल सकते हैं भैया, श्रद्धा से स्वीकार करो इस बात को। बहुत बातें कहता हूं मैं, लागू ही नहीं होता है, सम्यक दर्शन का पात्र नहीं है। जिनेंद्र देव के वचनों में यदि शंका रखता है, क्या पवन सिटी जी साहब बोलो, जिनेंद्र देव के वचनों में यदि शंका कोई व्यक्ति रखता है जिसे इन बातों पर भरोसा नहीं है, जिन्हें शास्त्र की बातों पर भरोसा नहीं है, जिसे जिनवाणी की बातों पर भरोसा नहीं है, वो व्यक्ति सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पात्र नहीं हो सकता है। भरोसा रखो, कर्म सिद्धांत पे भरोसा रखो, क्रमबद्ध पर भरोसा रखो, सर्वज्ञता पर भरोसा रखो, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान पर भरोसा रखो, वेद विज्ञान की चर्चाओं पर विश्वास करो। सम्यक दर्शन होता है, ये जीव भगवान बन सकता है, ये जीव परमात्मा बन सकता है। क्या संशय मत करो, जिज्ञासा उठती है कोई बात नहीं, जिज्ञासा का समाधान किया जाएगा। जिज्ञासा उठेगी तो उसका जवाब दिया जाएगा। जिज्ञासाएं होती है, ज्ञानियों के हृदय में भी होती है, मुनिराजों के हृदय में भी जिज्ञासाएं होती हैं, और वे जाते हैं केवली श्रुत केवली के पादमूल में चले जाते हैं। भैया शंका नहीं, शंका नहीं है हमारे को। पहली चीज, बच्चों के दिलो दिमाग में कोई बात नहीं। आप यदि अपने बच्चों को नहीं सिखा पाए हो तो पोते पोतियों से शुरू कीजिए, नहीं तो पीढ़ियां बदल जाएगी भाई साहब। ये जवाबदारी है हमारी मिथ्यात्व से बचाने की, इस विज्ञान रूपी मिथ्यात्व से बचाने की जवाबदारी भी हमारी है। मैं विज्ञान को झूठा नहीं कह रहा हूं, विज्ञान सत्य है, लेकिन अपनी मर्यादा में, अपनी मर्यादा में। उनकी बातें उनकी रिसर्च के दायरे में सत्य है, लेकिन जिनवाणी की बातें केवलियों की बातें हैं, ये सर्वज्ञ भगवान की बातें हैं, ये परम सत्य है, ये त्रिकाल सत्य है, ये अनादि अनंत सत्य है। इनमें गड़बड़ होने की संभावना नहीं है रंच मात्र भी। क्या शंका सम्यक्त्व का दोष है। शंका के रहते हुए सम्यक दर्शन की उत्पत्ति संभव नहीं है, और जिज्ञासा तो भावलिंगी संतों को भी होती है, तो मस्तक से पुतला निकल जाता है शंका के समाधान के लिए। आहारक पुतला तो निकलता ही समाधान के लिए है, जिज्ञासा के समाधान के लिए। तीर्थ वंदना और चित्त में हो गई जिज्ञासा के समाधान के लिए आहारक पुतला निकल जाता है। रिंकेश भाई बहुत फर्क है, सच में बहुत फर्क है इनमें। हाँ, हो सकता है कभी जिज्ञासा के लिए शंका और शंका के लिए जिज्ञासा शब्द का प्रयोग कर देवे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने प्रयोग कर दिया, शब्द प्रयोग कर दिया, क्या फर्क पड़ गया। भाव में बहुत भेद है, लेकिन भाव भेद जानना चाहिए। देखिए क्या कह रहे हैं यहां, द्रव्य से सावधान रहिए, क्षेत्र से बच करके रहिए, काल में सावधान रहिए, और भावों में निर्मलता रखिए। आज विज्ञान 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 के दम पर भोगों में सुख मान रहा है, दौड़ रहा है, न मालूम कहां कहां, इधर से उधर दौड़ता रहता है। भैया सावधान रहो, भैया विज्ञान सब कुछ नहीं हो गया है। क्या विज्ञान ही सब कुछ नहीं है, ये विज्ञान अनर्थकारी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन विज्ञान की श्रद्धा, विज्ञान ही सब कुछ है, ये मान्यता, ये अनर्थकारी है। आपके पास जवाब होगा भाई साहब। बच्चों को बचपन से समझाइए। आप अपने बच्चों को नहीं समझा पाए, 18 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, 25-30 साल के हो गए, भाई साहब अब क्या करें, नहीं समझा पाए, कोई बात नहीं। आपके अपने 30 साल के बेटे के जो बच्चे हैं उन्हें समझाइए, उन्हें तो सही रास्ते पर बचपन से ले आइए। दादा दादी के साथ में थोड़ा सा समय बिताएं, और दादा दादी उनको कहानियां सुनाएं, उन्हें स्टोरी सुनाएं, उन्हें पुनर्जन्म की बातें बतलाएं, आत्मा परमात्मा बन सकता है ये बातें बतलाएं। बचपन से उनके दिलो दिमाग में ये बातें घुसेगी तो सम्यक दर्शन के लिए पात्र बन पाएंगे भी। कम से कम ऐसा प्रश्न चिन्ह तो खड़ा नहीं करेंगे, इसलिए इन भावों की यहाँ चर्चा कर रहे हैं।
भाव कैसे होने चाहिए, इनका त्याग कीजिए। जिनेंद्र देव के वचनों में जो शंका है, ऐसे भावों का त्याग कर दीजिए। क्या बोलो सजल भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वर्तमान की परिस्थितियों में सब फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बच्चों के सामने ऐसे प्रश्न रख दीजिए जिन प्रश्नों का जवाब विज्ञान के पास में नहीं है, भूत उतर जाएगा उनके दिमाग से। विज्ञान के पास में क्या जवाब है कोरोना का, विज्ञान इलाज नहीं कर पा रहा है। विज्ञान के पास में क्या जवाब है जब आसमान में उड़ता हुआ एरोप्लेन गायब हो जाता है, विज्ञान कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। विज्ञान के पास में क्या जवाब है बर्मुडा ट्रायंगल का, कोई जवाब नहीं है। विज्ञान के पास में क्या जवाब है ब्लैक होल का, कोई जवाब नहीं है। उनके पास में समाधान ही नहीं है। वे क्या करें? विज्ञान सब कुछ नहीं हो सकता है बेटा। विज्ञान तो अपने दायरे में रहकर के रिसर्च करता रहता है। वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते रहते हैं। विज्ञान 100% सच नहीं है। विज्ञान की बात को क्या मानेंगे आप? पकड़ नहीं पा रहा है। विज्ञान क्या बतलाएगा कि ज्ञान कहाँ स्टोर हो रहा है? विज्ञान कहाँ बतलाएगा कि मर करके आत्मा कहाँ चले जाता है? विज्ञान कैसे बतलाएगा कि पुनर्जन्म क्या होता है? मैं आज जैन दर्शन और विज्ञान की तुलनात्मक चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ प्रश्न सामने से आ गए हैं, इसलिए इतना कहने का मुझे भाव हुआ। मैं समझता हूँ जब इतने धड़ल्ले से 5-10 प्रश्न अपन बच्चों के सामने रखेंगे और वे कहेंगे कि पापा सही कह रहे हो, दादा सही कह रहे हो, आप विज्ञान के पास में इन बातों का तो जवाब नहीं है। दादा आप सही कह रहे हो, ये जीव मर क्यों गया है, विज्ञान के पास में क्या जवाब है? डेड क्यों हो गया है? ये अटैक क्यों आ गया है इसके? ये क्यों इसके हाथ पांव चलना बंद हो गए हैं? पुनर्जन्म क्यों होता है? ये पिछले जन्म की बातें कैसे बतला रहा है? दैविक शक्तियों के बारे में विज्ञान मौन हो जाता है, ऐसा क्यों होता है भाई साहब? जब हम बात करते हैं व्यंतर का प्रकोप है, देवी देवताओं का प्रकोप है इसके ऊपर, ऊपरी बाधा जिसे कहकर के पुकारते हैं, तो विज्ञान क्यों खामोश हो जाता है इन सब बातों को लेकर के? महावीर जी भाई साहब क्यों खामोश हो जाता है? मामा क्यों होता है ऐसा? इनका क्या जवाब है? आज यदि छोटे छोटे बच्चे हमसे प्रश्न पूछते हैं तो आप उनसे प्रश्न कीजिए ना। देखिए एक बात कहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात कहता हूं, प्रश्नों का जवाब देना एक बहुत अच्छी स्टाइल है। प्रश्न का जवाब प्रश्न से दिया जाना ये बहुत अच्छा तार्किक लोगों का वो है सिद्धांत। जो तार्किक लोग होते हैं, जो सामने वाले को लाइन पर लाना चाहते हैं, वो प्रश्न का जवाब नहीं देते कभी भी, वे प्रश्न का जवाब प्रश्न से देते हैं। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? प्रश्न का जवाब नहीं देते, लेकिन प्रश्न का जवाब प्रश्न से दे देते हैं। अच्छा तुमने एक प्रश्न किया, हमारे इस प्रश्न का जवाब दो, तुम्हारे पास में क्या जवाब है बोलो? आपने कह दिया ना विज्ञान सच्चा है और जैन धर्म सच्चा नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, जैन धर्म नहीं है, विज्ञान के पास में क्या जवाब है बोलो? बदल देते हैं, बदल देते हैं। वैज्ञानिकों की आपस में नहीं बन रही है भाई साहब, क्या बात कहें? प्रश्न का जवाब प्रश्न से, ये बहुत सही टेक्निक बतला रहा हूं आपको। क्वेश्चन टू क्वेश्चन, बस प्रश्न किया है सामने वाले ने, आप भी एक प्रश्न ढोक दो उसके सामने, सोचने दो, उसको विचार करने दो। अपने साइंटिस्ट लोगों के पास में चले जाए, टीचर्स के पास में चले जाए, जिन्होंने उसके दिमाग में साइंस का भूत घुसाया था, इंटरनेट की शरण में जाकर के तलाशी कर देखें क्या है जवाब, फिर हम देंगे तुझे जवाब क्या है बोलो। चलिए कोई बात नहीं, यहां तो हमने मिथ्यात्व के कारणों से बचने की बात कही। अब सम्यक दर्शन के कारण क्या क्या हो सकते हैं, बाह्य निमित्त कारणों की चर्चा कर रहे हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव क्या क्या हैं, हम कहाँ बैठें, हम कहाँ उठें, हम कौन सी जगह पर जाएं, हम किसके सानिध्य में रहें, हमारे भाव कैसे हों, द्रव्य कैसा हो, क्षेत्र कैसा हो, काल कैसा हो, बहुत सुंदर सुंदर बातें कही है। 18 नंबर पेज पर देखिए, पिछले द्रव्य क्षेत्र काल भाव का तो हमने कर दिया त्याग, उनका त्याग करके सम्यक्त्व के उत्पादक कौन? बाह्य निमित्त कारण। अरे साक्षात जिनेंद्र देव को सम्यक्त्व का उत्पादक कहा गया है। क्या सम्यक्त्व का उत्पादक कहा गया है? किसे कहा गया है? जिनेंद्र देव, साक्षात जिनेंद्र देव का शरीर। अरे समो शरण में जाकर के तीर्थंकर परमात्मा के दर्शन हो जाएं तो बात ही क्या है, और कदाचित न भी होवें तो जिनेंद्र देव की वितरागी प्रतिमाएं रूप द्रव्य। ओहो, जिन प्रतिमा जिन सार की कही जनागम माही। क्या जिन प्रतिमा जिन सार की, जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं साक्षात सम्यक दर्शन में निमित्त बनती है। जिनेंद्र दर्शन, जिनेंद्र मूर्त में हमने देखा स्वयं की सूरत झलक रही है, जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं। अरे ज्यादा से ज्यादा काल बिताइए जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं के सामने। दर्शन करने के लिए जाते हैं तो अकेले चक्कर लगा करके मत आइए, दर्शन करने के लिए जाते हैं तो जिनेंद्र देव के रूप को निहारिए।
कुछ देर जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं के सामने बैठिए, भाव बनाइए। क्या बोलो, आप भाव बनाइए, थोड़ा सा निरखो अंग अंग जिनवर के, भाव बनाइए, जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं को देखिए। साक्षात जिनेंद्र देव की प्रतिमा, वयन नहीं कहे लखी होत सम्यक धर्म। नंदीश्वर दीप जिनेंद्र देव की पूजन में, 52 जनालयों की पूजन में ध्यानत राय जी कहते हैं, नंदीश्वर दीप में चले जाते हैं भाई साहब, वे प्रतिमाएं बोलती नहीं है, वचन नहीं बोल रही है, लेकिन सम्यक दर्शन का प्रबल निमित्त कारण है। हम क्यों दूर रहें, हम क्यों जिनेंद्र देव के दर्शन से दूर रहें, हम क्यों जिन प्रतिमाओं से दूर रहें। बनाइए, माहौल बनाइए, आयोजन कीजिए, दर्शन जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं का, दर्शन का, इस तरह के साधनों के बीच में रहिए, उस माहौल के बीच में रहिए। द्रव्य द्रव्य हो गए, जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं के दर्शन की बात कही। अर्ध पुद्गल परावर्तन रूप अथवा श्री जिनेंद्र के पंच कल्याणक ही के होने अवसर रूप काल। अब एक काल तो अर्ध पुद्गल परावर्तन कह दिया, वो काल कहा था, वो तो हमारे कंट्रोल में है नहीं, तो फिर कौन से काल की बात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं पंच कल्याणकों का काल। क्या? पंच कल्याणकों का काल। पंच कल्याणकों में जाइए, उन अवसरों में जाइए, वहां जाकर के उसे अटेंड कीजिए, उसे देखिए और सुनिए। जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक मना करके लौट करके मत आइए, केवल ज्ञान कल्याणक का इंतजार कीजिए। असली चीज है केवल ज्ञान कल्याणक, असली चीज है। आखिर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों को, इन रिद्धियों को यदि सम्यक दर्शन में निमित्त कहा गया है, तो आखिर वो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सबसे महत्वपूर्ण दृश्य, सबसे महत्वपूर्ण क्षण वो कौन सा होता होगा जो सम्यक दर्शन में निमित्त बनता होगा? पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसरों पर प्रवचन के दौरान मैं जरूर यह बात कहता हूं, विशेषकर केवल ज्ञान कल्याणक के दिन ये बात जरूर जरूर हाईलाइट की जाती है मेरे द्वारा। भैया वो क्षण कौन सा है बतलाओ? गर्भ कल्याणक का दिन, वो पालना झूलन, उसे देख करके सम्यक दर्शन होगा। जन्म कल्याणक, मेरू पर्वत पर ले जाकर के अभिषेक, उसे देख करके सम्यक दर्शन होगा। वो प्रबल निमित्त होगा क्या? क्या होगा बतलाइए? दीक्षा कल्याणक का प्रसंग, भैया सुनिए, वो प्रसंग बनता है केवल ज्ञान कल्याणक, दिव्य ध्वनि, समूह शरण। क्या? तप कल्याणक भी कदाचित वैराग्य में निमित्त बने, लेकिन जो केवल ज्ञान कल्याणक है, जो दिव्य ध्वनि का प्रसंग है, साक्षात समूह शरण में जाकर के जब दिव्य ध्वनि सुनते हैं भव्य जीव, जब भेद विज्ञान की चर्चाएं वहां सुनने का अवसर मिलता है, क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति में 5 लब्धियां कही है, उसमें देशना लब्धि में जिनेंद्र देव की दिव्य ध्वनि कारण बनती है। समूह शरण में बैठ करके भगवान जो बोल रहे हैं वो कारण है। इसको यदि मैं यहां अपने प्रकरण से रिलेट करके कहूं, सम्यक दर्शन में निमित्त पने की चर्चा यदि मैं कहूं, तो एक तो हो गया जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं और दूसरा हो गया जिन मंदिर में चलने वाला प्रवचन का काल। ये 2 बातें हो गई, जिनेंद्र देव के दर्शन और जिनेंद्र देव की बात कहने वाले व्याख्यान प्रवचन, ये वो काल, वो द्रव्य हो गया। जिनेंद्र देव की प्रतिमा का दर्शन वो है द्रव्य, और जिनेंद्र देव के द्वारा कही गई ये जो बातें हैं, जो प्रवचन के माध्यम से कही जा रही है, ये काल, ये समय, ये निमित्त बनता है सम्यक दर्शन में। ये देशना है, ये भेद विज्ञान की चर्चाएं। जीव अलग है, पुद्गल अलग है, भेद विज्ञान करो, भेद विज्ञान की भावना भाव, निज को निज पर को पर जान, ये भावना भाई है भाई साहब। क्या भावना भाई है? आज कुंथुनाथ भगवान का ज्ञान कल्याणक दिवस है। धन्यवाद भाई साहब, हीराचंद जी साहब। क्या ज्ञान कल्याणक दिवस है आज, ज्ञान की महिमा की चर्चा चल रही है यहां पर। ये कह रहे हैं यहां पर भैया अर्ध पुद्गल परावर्तन की बात करो या पंच कल्याणक के अवसरों की बात करो, ये अवसर चूकने योग्य नहीं है, ये समय निकल जाने योग्य नहीं है। समय निकल जाएगा, पछताते रह जाएंगे, अरे बुढ़ापे में करेंगे, अरे बुढ़ापे में करेंगे, अरे तब कर लेंगे, अरे तब कर लेंगे। इस भ्रम में मत रहना, कब कर लोगे आप, समय निकल जाएगा। ये अवसर खोने योग्य नहीं है, ये छोड़ने योग्य नहीं है, ये काल गंवा देने योग्य नहीं है। अच्छा सोचिए, अभी यदि प्रवचन नहीं सुन रहे होते तो टीवी के सामने बैठ करके चैनल घुमा रहे होते, प्रवचन नहीं सुन रहे होते तो खाना खा रहे होते, रात्रि में भोजन कर रहे होते, प्रवचन नहीं सुन रहे होते तो न मालूम क्या क्या काम कर रहे होते, प्रवचन नहीं सुन रहे होते तो बीवी बच्चों के साथ में, परिवार के साथ में बैठ करके गप्पे लड़ा रहे होते। सोचो जरा,
ये जो काल है, इस काल की कीमत समझना। ये तत्व चर्चा में जो काल बीत गया है वो काल ही आपके लिए कार्यकारी है। आईपीएल चल रहे हैं, ऐसा है? बोलो, आईपीएल चल रहे हैं, मैच देख रहा होता टीवी के सामने बैठ करके, क्या कर रहा होता? जिन मंदिर में नहीं होता, प्रवचन में नहीं बैठता, तो क्या काम कर रहा होता? चलिए, ये काल की बात कह दी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा काल के आगे। और कौन सा निमित्त है? क्षेत्र की बात कर रहे हैं। समवशरण, जाकर के बैठो तो सही, जिन मंदिर जाकर के बैठो, जिन मंदिर में समय बिताओ, थोड़ा सा विकथा से समय निकालो, पाप से समय निकालिए, पाप से समय बचाइए, पाप से बचिए, बचने की भावना भाइये। और जिन मंदिर, जिनेंद्र देव कितनी बातें कह दी है, कितनी, देखो सारी बातें कहाँ आ गई, सब सम्यक दर्शन के लिए। घर में बैठे बैठे सम्यक दर्शन नहीं होगा, जिन मंदिर में जाओ। क्या 3 चीजें जो यहां कह दी है इन्होंने, इन 3 बातों में कितनी सुंदर प्रेरणा दे दी है। आप जिनेंद्र देव की प्रतिमा के सामने खड़े हो जाइए। किस आप प्रतिमा के सामने खड़े हो जाएं? नहीं, देखो ऐसा लगाओ, आपको क्षेत्र बतलाया, मंदिर में जाकर के बैठिए कि ठीक है, मंदिर में जाकर के समय बिताया हमने, मंदिर में चला गया और मंदिर में भगवान के दूसरी तरफ खड़ा रह करके बातें कर रहा था। मंदिर में 2 घंटे निकाले आए, खड़े खड़े बातें कर रहे थे। सुनो, मंदिर नहीं, प्रतिमाओं के सामने समय निकालिए। ये द्रव्य की बात कर दी। अकेली प्रतिमाओं के सामने नहीं, प्रतिमाओं से बच करके आप और आगे आ जाइए जिनेंद्र देव की वाणी को सुनने के लिए। माने 3 कारण, द्रव्य भी, जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं, क्षेत्र भी, जिन मंदिर, और काल भी, उनकी दिव्य ध्वनि, उनका प्रवचन सुनने का काल। ये 3 महत्वपूर्ण निमित्त कारण, द्रव्य, क्षेत्र और काल, जिन मंदिर। इतना ही नहीं, सम्मेद शिखर आदि रूप क्षेत्र। अरे क्षेत्रों की भी अपनी अलग महिमाएं, क्षेत्रों की भी अलग महिमाएं। ऐसी गलतफहमी नहीं हो जाए कि इतनी बार वंदना करेंगे तो मोक्ष मिल जाता है। लोग ऐसा मानते हैं तो मिथ्यात्व है। शिखर जी की इतनी बार वंदना कर लूंगा तो मोक्ष मिल जाएगा, इतनी बार चला जाऊंगा तो मुझे निर्वाण हो जाएगा, भगवान की कृपा से हो जाएगा, ये तो महामिथ्यात्व है। ये सारे बाह्य निमित्तों की चर्चा चल रही है। जिनेंद्र देव की प्रतिमा के दर्शन को बाह्य निमित्त कारण कहा गया है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति जिनेंद्र देव की प्रतिमा के दर्शन से नहीं होती, सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो आत्मा के दर्शन से होती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो अपने आप के दर्शन से होती है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो निज दर्शन से होती है। लेकिन निज दर्शन का प्रबल निमित्त जिनेंद्र देव की प्रतिमा दर्शन बनता है, इसलिए इतनी बातें कही जा रही है। जिनेंद्र देव की प्रतिमा को जो निमित्त कहा गया है, सम्मेद शिखर जी को जो निमित्त कहकर के पुकारा जा रहा है, अरे भाव सहित वंदे जो कोई। सम्मेद शिखर जी की वंदना भाव से कर ले और सम्यक दर्शन नहीं होवे, ऐसा होता ही नहीं है। एक सच्ची घटना बतलाता हूं। शिखर जी के दर्शन करके नीचे उतरे और नीचे उतर करके एक सज्जन को देखा, 2-3 लोग थे और वहां आलू के ठेले पर, कौन से चाट पकौड़ी के ठेले पर खड़े होकर के आलू की चाट खा रहे थे। मैंने कहा, यार शिखर जी की वंदना करके आए हो, क्या कर रहे हो, ये नरक जाओगे क्या? हमसे कहते हैं, पंडित जी आपने वो दोहा नहीं पढ़ा, एक बार वंदे जो कोई ताही नरक पशु गति नहीं होई। मैंने कहा, भैया 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 क्या कह रहा है? हमें समझा रहा है, हमें बात सिखा रहा है। शिखर जी की अभी तो वंदना करके आए हैं, अब कौन सा नरक यार, अब तो नरक कट गया हमारा। मैंने कहा, भैया गलत फहमी में मत रहना, भाव सहित वंदे जो कोई। क्या? अरे नहीं नहीं पंडित जी, हम तो भाव से करके आए थे, अकेली वंदना नहीं की थी हमने शिखर जी की, हम तो भाव से वंदना करके आए थे। अब तो हमें नरक पशु गति की प्राप्ति नहीं होगी, अब तो हम नरक त्रियंच में नहीं जाएंगे। अरे भैया, भाव का मतलब समझ लो जरा क्या है। भाव का मतलब क्या है? भाव का मतलब ये होता है, सम्मेद शिखर जी की वंदना करते समय, सम्मेद शिखर जी का कण कण पवित्र है। सम्मेद शिखर जी की वंदना करते समय, अरे वहां जब वंदना कर रहे होते हैं तो वंदना करते करते दृष्टि ऊपर करो, कभी कभी भाव देखो जरा, वहां करोड़ों करोड़ों मुनिराजों ने वहां से निर्वाण की प्राप्ति की है। अरे असंख्यात जीवों ने, अनंत जीवों ने वहां से निर्वाण की प्राप्ति की है। अनंत जीवों की क्या बात करें, अनंत तो तीर्थंकरों ने वहां से निर्वाण की प्राप्ति की है। इस पूरे भरत क्षेत्र में सबसे ज्यादा यदि सिद्ध कहीं दिखाई देते हैं तो सम्मेद शिखर जी के ऊपर दिखाई देते हैं। जब इस जीव का भाव बनता है इस प्रकार का, जब ये जीव ऊपर की ओर देखता है, जब भाव बनाता है तो देखता है मेरे माथे के ऊपर अनंत आनंद सिद्ध भगवान विराजमान है। जब अनंत आनंद सिद्ध भगवान स्मरण में आते हैं तो सिद्ध भगवान स्मरण में आते ही सिद्ध स्वरूप स्मरण में आता है। ओहो धन्य है भैया,
सिद्ध भगवान को देख करके जिन्हें सिद्ध स्वरूप स्मरण में आता हो, सिद्ध भगवान को देख करके जिन्हें अपना ज्ञायक सिद्ध भगवान जैसा दिखाई देता हो, कहते हैं उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। क्या भाव सहित आपने यदि सम्यक शिखर जी की वंदना की, सम्यक दर्शन हो जाता है, मिथ्यात्व चला जाता है। सम्यक शिखर जी की वंदना करने से, शिखर जी की वंदना करने से मिथ्यात्व चला गया, शिखर जी की वंदना करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। जिन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, ताही नरक पशु गति नहीं होई। ये तो कल ही तो पढ़ाया था, ताही नरक पशु गति नहीं होई। बोलो, उसको नरक नहीं मिलता है, उसे त्रियंच दशा की प्राप्ति नहीं होती। सम्यक दृष्टि जीव मरकर के नरक में नहीं जाता, सम्यक दृष्टि जीव मरकर के त्रियंच गति में नहीं जाता। ताही नरक पशु गति नहीं होई, ये स्पष्ट हो गई ये बात। ये भाव है भैया। वहां उन क्षेत्रों की बात कह रहे हैं, क्षेत्रों में भाव बनते हैं, क्षेत्रों में परिणाम निर्मल होते हैं। क्या भाव बनते हैं। सम्यक शिखर जी क्षेत्र पर जाने पर, गिरनार जी क्षेत्र पर जाने पर, अरे जैसे जैसे उन क्षेत्रों के ऊपर जाते हैं वैसे वैसे भाव बनते हैं, परिणाम निर्मल होते हैं। अरे जिन क्षेत्रों पर बैठ करके साधक जीवों ने आराधना की हो, जिन क्षेत्रों पर बैठ करके जिन जीवों ने बहुत आराधना की थी, वो क्षेत्र भी पवित्र हो गया है, वो स्थान भी निर्मल हो गया है। वहां बैठ करके हमारे परिणामों में खोट नहीं होती, परिणामों में निर्मलता आती है, परिणामों में भाव विशुद्धि बनती है। पवित्र स्थान पर बैठ करके परिणाम भी पवित्र हो जाते हैं, निर्मल स्थान पर बैठ करके भाव भी निर्मल हो जाते हैं। जहां बैठ करके साधक जीवों ने साधना की हो, जहां बैठ करके उन्होंने आराधना की हो, आपके मन में पाप भाव नहीं आएंगे। जिन मंदिर में जाने पर आपके मन में पाप भाव नहीं आते हैं। क्या जब आप जिन मंदिर में जाते हैं, मंदिर में आत्मा की चर्चा होती है, मंदिर में भेद विज्ञान की चर्चा होती है, मंदिर में त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व के शब्द गुंजायमान होते हैं, इसलिए मंदिर साधना के स्थान है, मंदिर पवित्र स्थान है। मंदिरों में कितनी पवित्रता होती है, मंदिरों में कितने परिणाम लगते हैं, उपयोग लगते हैं, आत्मा में शांति मिलती है, भावों में निर्मलता आती है, विशुद्धता होती है। इसलिए जिन मंदिर को सम्यक दर्शन के निमित्त कारणों की चर्चा चल रही है, बाह्य निमित्त कारणों की चर्चा चल रही है, अरे बुद्धिपूर्वक निमित्त बनाने की चर्चा चल रही है, बुद्धिपूर्वक। यद्यपि निमित्त तो तब कहा जाएगा जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। क्या कोई बात नहीं, घर मंदिर भी चलेंगे, लेकिन घर मंदिर ऐसे हो जो घर से थोड़ा सा दूर हो, घर मंदिर ऐसे हो जहां बैठ करके आप आराधना कर सको, घर मंदिर ऐसे हो जहां आप साधना कर सको, घर मंदिर ऐसे हो जो घर की डिस्टर्बेंस से दूर हो, उनका नाम घर मंदिर है। घर की डिस्टर्बेंस तो नहीं हो, बच्चों की डिस्टर्बेंस तो नहीं हो, टीवी म्यूजिक संगीत तो नहीं चलता हो, यहां शांति से बैठ करके आराधना की जा सके, कोई बात नहीं। कोरोना काल में जिन मंदिर बंद हैं, कोई बात नहीं, रहने दो मंदिरों को बंद, मन को मंदिर बना लीजिए, आत्मा को मंदिर बना लीजिए, वहां चले जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे स्थानों पर चले जाइए। देखिए क्या कह रहे हैं, अंतिम भाव की बात कह रहे हैं। तथा अधय प्रवृत्त करण आदि रूप भावों का निमित्त मिलाकर सम्यक्त्वी बनना चाहिए। अधय प्रवृत्त करण, अपूर्व करण, अनिवृत्तिकरण, ऐसे जो परिणाम हैं, सच में तो यही वो भाव हैं जिनसे सम्यक दर्शन होता है। क्या यही भाव है, सम्यक दर्शन तो इसी से होता है। अधयकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, ये जो करण परिणाम कहे हैं, ये करण परिणाम अनिवार्य कारण, अनिवार्य निमित्त कारण है सम्यक दर्शन के, पूर्व क्षणवर्ती पर्याय रूप, ये अनिवार्य कारण है। लेकिन क्या करें, वो हमारे पकड़ में नहीं आते, उनका हमें पता नहीं लगता है। हमको कब उस जगह पर पहुंच जाएंगे, कब पहुंच जाएंगे, हमें पता नहीं लगता है। बुद्धिपूर्वक क्या काम है, पेज नंबर 262 मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का, सुबह चलती है चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक पे, 262 नंबर पेज की चर्चा को जरूर पढ़ना। वहां वो कहते हैं, हे जीव, बुद्धिपूर्वक तेरा कार्य तो तत्व निर्णय में, तत्व विचार में उपयोग लगाना है। तत्व निर्णय में उपयोग को तद्रूप होकर के लगाए, निर्णय करो, तत्व निर्णय करने का प्रयास करो, भेद विज्ञान का अभ्यास करने का प्रयास करो, मैं कौन हूं उसे जानने का प्रयत्न करो, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, मैं परमात्मा कैसे बन सकता हूं, ये सारे बातों में अपने उपयोग को लगाओ, यही करने योग्य कार्य है। तो ये कह रहे हैं, इन भावों का निमित्त मिलाकर सम्यक्त्वी बनना योग्य है, सम्यक्त्वी बनना। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्रीमती रेवाबेन टिम्बड़िया एवं स्वर्गीय श्रीमान नागरदास जी टिम्बड़िया की स्मृति में उनके पुत्रगण श्रीमान भरत भाई टिम्बड़िया, श्रीमती सुधा जी टिम्बड़िया, परिवार कोलकाता पश्चिम बंगाल, एवं श्रीमान कमलेश जी टिम्बड़िया, श्रीमती रूपा जी टिम्बड़िया, परिवार राजकोट गुजरात।